हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई बाहर से आ रही है टक 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 आवाज़ सुबह से आज जैसे आ रही है। खैर मैंने इसकी वजह से तो व्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, मैंने आज लेट व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मैं कर रही हूँ पैकिंग। अभी आपको धीरे धीरे सब दिखाऊंगी। तो पहले मैंने बेड ओपन किया आज सुबह से और सारे जो गर्म कपड़े होते हैं ना वो निकाले, पार्थू और अनूप वाले, क्योंकि मुझे इतनी सर्दी मुझे नहीं लगता कि मुझे लगेगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसीने आते हैं। ये अभी भी क्या, अगर मेरा आप हाथ देखोगे ना तो पसीने हैं इसमें बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो बहुत पसीने आते हैं, तो मुझे लगती है गर्मी भी ज़्यादा और सर्दी भी ज़्यादा ही लगती है। लेकिन मैंने मम्मी से अभी पूछा तो मम्मी बोली इतनी सर्दी नहीं है, इतनी है कि दिन में गर्म होता है, सुबह शाम की हल्की हल्की ठंड है। तो मेरा तो चल जाएगा शॉल से आई थिंक। और मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो मैंने सारे कपड़े जो बेड से निकाले थे उनको धोया है, दूसरी बार वाला चक्कर भी लग रहा है गाइस। चलो चलते हैं यहाँ से, यहाँ हो गया अपना काम, अब नहीं बात करने को मिलेगा। उठो 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 भाई उठो, चलो चलो चलो। देखो 2 अटैची निकाल ली। और ये क्या है, ये मम्मी जब जा रही थी तो ज़्यादा हो गया था ना, तो मम्मी ने बोला मेरा पजामा और ये लेके आना। और ये ना अनूप का स्वेटर है, जो कि अब अनूप तो पहनते नहीं है, ये हैंडमेड है। ये शिवानी भाभी ने या फिर बड़ी मम्मी ने किसी ने तो बनाया था। तो मैं इसको ले जा रही हूँ पापा के लिए, पापा इसको पहन लेंगे। अब सर्दी पड़ रही है ना, 4-5 साल से ये बेड में पड़ा ही है, पहनने का मौका नहीं आया। एक सेकेंड। और अब ये वाला बैग मेरा, और एक मेरा ये वाला बैग खाली है, तो इसमें अब करनी है पैकिंग। और क्या दिखाऊँ आपको, बस मशीन लगी हुई है और मेरा पूरा घर इस टाइम फैला हुआ ही है। बस मैंने ये वाला रूम अपना थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। और आज है ना मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स डाल दी आप लोगों के लिए, बहुत सारी। तो बस मैंने सोचा कि जैसे तैसे जो व्लॉग अभी बन रहे बना लूँ। और हाँ, इस बार हम पहले ससुराल जाएंगे, क्योंकि अभी मम्मी का मॉर्निंग में कॉल आया था। आज सुबह सुबह ना मम्मी का कॉल आया, तो सासू माँ का, कि भाई सुबह सुबह प्लीज़ सीमा यहाँ पे आना। और मैंने बोला नहीं मैं तो घर ही जाऊँगी। तो बहुत बुरी तरह से गुस्सा करने लगी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अद्विक अनविक की तबीयत ख़राब हो रखी है। तब मुझे पता चला, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि उन बच्चों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और स्पीकर में फ़ोन था ना, तब अनूप ने बताया कि हाँ उन दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। रात को हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा आई थिंक अद्विक को। और क्या हो रहा है, लूज़ मोशन, वॉमिट, और दोनों को एक साथ, और दोनों को एक साथ संभालना बड़ा मुश्किल है। तो उनका मन उदास हो रहा था, कह रहे थे यार बच्चे बीमार हैं, वहाँ चल लेते हैं, अजय भी नहीं है। तो मैंने बोला हाँ ऐसा कोई बड़ा बात तो नहीं है, तो वहीं चल लेंगे पहले। तो अंकित आ जाएगा शायद लेने, क्योंकि मम्मी कह रही थी मैं गाड़ी भेज दूँगी। और हम जा रहे हैं बाई ट्रेन। तो गाइज़ बस मैं अब पैकिंग शुरू कर रही हूँ। और ये कुछ थोड़े 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 कपड़े मैं निकालती रहती हूँ, जैसे रोशनी को दे दूँगी। ये वाला सूट आप लोग को याद होगा, ये एक मैंने लिया था ना अजियो से, जो मेरे बर्थडे में भी मैंने पहना था। तो अब मैंने बहुत पहन लिया, बस अब मेरा पेट भर गया इससे। एक ये वाला गाइज़ मैंने सुना है, ऐसे उड़ते उड़ते एक शॉर्ट्स आ रहा था मेरे पास कि मुंबई में कुछ चल रहा है, खांसी जुकाम वाला कोई बुखार चल रहा है। तो भाई मैंने तो पूरा सुना ही नहीं, क्योंकि मेरा ना बहुत दिन हो गए जब से गिनी लोग गए ना, उससे भी पहले से मेरा गला बैठा हुआ है। और वॉइस ओवर जब मैं करती हूँ उसमें आपको मेरी आवाज़ अलग दिखती भी होगी। और एक ये वाला सूट है, ये सब याद होगा आपको, ये सांगरिया का था। तो गाइस इसकी ना अभी कंडीशन बहुत अच्छी है, पर अब मैं कितना पहनूँ, ये ना मेरे को यहाँ से भी टाइट हो गया है कमर से। तो वही मैंने सोचा रोशनी को दे दूँगी। और मैं दिल्ली भी उठा उठा के नहीं ले जा सकती गाइस, पहले तो मैं ले जा लेती थी बहुत ज़्यादा एक कपड़े। तो अब मैंने सोचा है कि जो कुछ है अभी रोशनी को दे दूँगी। तो अभी ये 2 सूट, और उनके घर में है ना उसकी बहन का बेटा है, तो जो उसकी मम्मी है वो कही थी मेरी आपके ही बराबर बेटी है और इतना बड़ा उसका बेटा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। देखो पार्थू की शर्ट्स वगैरह, ये याद है आपको सरोजनी नगर से लाए थे, तो बहुत कम पहनी है पार्थू ने, ये हार्डली 5-6 बार, बस प्रेस नहीं करा रखी, बैड में थी ना। ये है। और ये देखो ये वेस्ट साइड से जो हमने इसके लिए लिया था, ये देखो ये 2 साल पहले लिया था। और अब तो मतलब ही नहीं होता कि पार्थू को आ जाए। और 7 to 8 है, तो मतलब ही नहीं होता। पार्थू तो अब 11 to 12 ईयर वाले कपड़े पहन रहे हैं। पार्थू को अब आते ही 11 से 12 साल के कपड़े हैं। तो ये मैंने बिल्कुल नए नए पीसेज हैं, और क्योंकि ये सर्दी का कपड़ा है, पार्थू ने इतना पहने ही नहीं है। तो पहले मैंने सोचा था अद्विक अनविक के लिए रख, लेकिन अपने घर में इतने टी शर्ट्स हैं यार बच्चों के लिए, मैंने सोचा छोड़ो, किसी ज़रूरतमंद को ही काम आ जाए तो अच्छा है। तो ये उसको दे दूँगी। रोशनी आज ले जाएगी, तो आज रोशनी का लास्ट दिन है यहाँ पे। फिर जब मैं आऊँगी ना तब उसको बुलाएंगे। एंड आई थिंक बीच में अनूप आ जाएंगे, दिवाली के बाद तुरंत अनूप वापस आ जाएंगे मुंबई। मैं शायद थोड़े दिन बाद आऊँ, 8-10 दिन बाद आऊँगी मैं। तो चलो अब करते हैं, आज की दिनचर्या स्टार्ट कर दी है तो शुरू करते हैं। और हाँ नहीं कुछ नहीं, चलो हो गया। तो ये देखो गाइस, अनूप है ना डी मार्ट से ये लेके आए हैं
ये कुछ गुलाब जामुन और रसमलाई का पैक है। तो ये किन के लिए लाए हैं इतने सारे? गार्ड भैया है ना जो हमारे उधर वाली सोसाइटी के, इधर वाली सोसाइटी के, ऑफिस वाली सोसाइटी के, और ये जितने भी लोग काम के लिए आते हैं ये सब उनके लिए है। तो बस ये मिठाई और प्लस जो दिवाली में देना होता है वो हम दे के जाएंगे, क्योंकि इस बार की दिवाली हमारे यहाँ पे नहीं है। तो ये रहा, और इसको मैंने निकाल के रखा है। ये देखो, इस बार है ना शिरीन भाभी मेरे लिए 2 गिफ्ट लाई थी दीपावली के। मैं आपको एक बाद में दिखाऊंगी। तो ये एक लेके आई थी हेयर मास्क नायका का, बहुत ही अच्छा, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, नया पड़ा हुआ है। और ये भी मुझे किसी ने दीपावली गिफ्ट दिया है, ये भी हेयर मास्क ही है। तो ये 2 हो गए मेरे पास। तो मैं सोच रही हूँ इनको भी दिल्ली लेके जाऊँगी तो घर में लगा लूँगी और सबको लगा भी दूँगी, क्योंकि इतना सारा मैं अकेले यूज़ नहीं कर सकती। तो मिल बांट के लगा लेंगे। तो बस ये वाला सारा सामान मैं उधर रख दूँगी और ये जाएगा मेरे अटैच ही है। और ये जो मेरे प्लांट्स हैं गाइस, इनका भी इंतज़ाम अब हो चुका है, डरने की कोई बात नहीं है। ये सब लोग बालकनी में मैं रख के जाऊँगी। और ये देखो अभी इसमें तो बहुत सारी नई नई पत्तियाँ आ रही है, तो बालकनी में रख दूँगी। जितने भी पौधे हैं मैंने रोशनी से कह दिया है वो आके हर एक दिन में पानी डाल जाएगी, क्योंकि उसकी मम्मी यहाँ पे आती है ना रोज़ काम करने के लिए बगल में, तो भाभी या वो पानी डाल देंगे। और यहाँ पे दाल मैंने, ये देखो येलो दाल उबाल ली है। बहुत दिन के बाद आज हमारे घर येलो दाल बन रही है। और राइस बना लिए हैं। तो आज मैंने ज़्यादा राइस बना लिए हैं, कौवों को इसी में से दे दूँगी बोल के, क्योंकि 2 बार बनाने का टाइम नहीं होगा मेरे पास। तो बस अब दाल छोंकती हूँ और चावल है और अचार या थोड़ी सी कुछ भी चटपटी कुछ बना लूँगी। तो गाइस मैं ना अभी पैकिंग कर रही थी और देखो मुझे क्या मिला पार्थ के रूम से। उसने मुझे दिखाया नहीं और ये फट भी गया। आई थिंक उन्होंने इसको इस तरह से बनाया है। तो ये बच्चों ने ना पार्थू के बर्थडे में एक लेटर लिख के दिया है और ये सब बच्चों की तरफ से है। और बहुत सारी बातें लिखी है जिनको मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन छोटे से उसमें ये बता देती हूँ। अब सब ने लेटर लिखे हैं अपने अपने हिस्से के, लेकिन आपको एक छोटा सा लेटर पढ़ के बताती हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ देखो क्या लिखा है बच्चों ने। लेटर टू पार्थ, सॉरी वी इग्नोर यू ऑन गणेश चतुर्थी, बट नाउ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर आई थिंक है ना। फॉर टुडे we ignore you because of Shivansh or else he would not be our friend. Sorry again. We will forgive us. Yes or no from Arna. तो सभी बच्चों ने ना इस तरह से एक एक करके, ये देखो एक ने तो इतना बड़ा लेटर लिखा है। तो एक्चुअली ये क्या है कि सभी बच्चों ने पार्थू से माफ़ी मांगी है उसके बर्थडे के दिन में। तो उन्होंने गिफ्ट दिया था, लेकिन कल वो स्पेशल लेके आए थे। तो ये देखो इतना बड़ा लेटर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। पता नहीं इसके 2 टुकड़े कैसे हो गए। आई थिंक ज़्यादा कड़क होने की वजह से तय लगाया होगा तो ये फट गया है। लेकिन ये मैंने पूरा रीड किया है गाइस। और इसमें ये लिखा हुआ है कि पार्थ आई एम सॉरी। और फर्स्ट डे से लास्ट तक जिस तरह से वो लोग मिले थे, क्या क्या हुआ था, आप लोगों के साथ मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन पार्थू को यहाँ फ्रेंड्स बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी। और बच्चों लोग ने बहुत मतलब टाइम लिया पार्थू को एक्सेप्ट करने के लिए। इवन अभी कुछ दिन पहले तक पार्थू है ना आँख में आंसू भर के आया किचन में और कहने लगा मम्मा मुझे पहले वाली सोसाइटी के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। और बोलते हुए आँख में आंसू भर गए उसके। तो मैं उसको वही समझा रही थी, पार्थ टाइम लगता है, सब दोस्त बनेंगे धीरे धीरे, आप ढूंढोगे आपको मिलेंगे। तो इसमें वही बातें लिखी हुई हैं बच्चों ने कि किस तरह से तुम पहली बार सोसाइटी में खेलने आए थे और हम सब ने मिलके तुम्हें इग्नोर किया। फिर उन्होंने बताया कि किसी बच्चे के बोलने पे हमने तुम्हें इग्नोर किया। हमें पता है कि हम तुम्हें जानबूझ के अवॉइड कर रहे थे ताकि तुम हमारी फ्रेंड ना बनो। और तुम्हारी मम्मी की वजह से हम मिले हैं, तुम्हारी मम्मी ने हमें मिलाया। ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है इन्होंने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को हर एक बात याद है। और उन्होंने लिखा कि पार्थू सॉरी, गणेश चतुर्थी में भी हमने तुम्हें 7 डेज़ एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें ये खेलने नहीं दिया, तुम्हें ग्रुप में नहीं रखा। और वो सब है ना पार्थू ने फेस किया था गाइज। मैंने कभी नहीं व्लॉग में बताया कि पार्थू कितना हर्ट हो रहा था। वो बार बार नीचे से आता था, रोता था अकेले बैठ के। तो मैं हमेशा उसके संग रहती थी और उसको यही कहती थी कि मैं हूँ ना आपकी बेस्ट फ्रेंड, मैं हूँ ना आपकी बेस्ट फ्रेंड। तो कहीं ना मुझे बहुत रियलाइज़ होता था कि मेरा पार्थ ना अकेला रह रहा है, अकेला हो रहा है, अकेला हो रहा है। मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट करती थी। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है ना कि अच्छे लोगों के संग कभी बुरा नहीं होता है। मुझे बस इतना भी विश्वास है। मुझे ये पता था कि पार्थ का दोस्त वही बन पाएगा जो पार्थ जैसा होगा, जिसके दिल में ममता, मोह, माया ये सब होगा। सेंसिटिव जो बच्चा होगा वही पार्थ का दोस्त बन पाएगा, क्योंकि मेरा पार्थ ऐसा ही है। तो बस धीरे धीरे बच्चों ने उसको एक्सेप्ट किया है। और ये देखो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। और मेरे को
एक चीज़ और रियलाइज़ हो रही है कि ये जो कर सकते हैं ना, ये सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं। बड़ों में इतनी गट्स नहीं होती गाइस कि वो सॉरी बोल पाएँ। वो गलतियाँ करते हैं, उन्हें पता होता है कि गलती हमारी तरफ से है या किसी की भी तरफ से, लेकिन झुकना कोई नहीं चाहता। हर कोई अपने अहम के आगे झुकना कोई नहीं चाहता, लेकिन सैल्यूट है बच्चों को। एंड इसीलिए बच्चे बच्चे होते हैं और बड़े, इसीलिए कहते हैं ना, बड़े मत हो, बच्चे ही रहो, क्योंकि बच्चों के अंदर ये ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं कहना चाहूँगी, रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले मेरी भी आप में से ही एक फ्रेंड के संग ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई थी। और वो जो आर्ग्यूमेंट हुई थी ना, वो इसलिए हुई थी क्योंकि हमारा प्रेम था। मैं यहाँ उनका नाम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत दिन तक ये चीज़ रहा, मन मुटाव रहा, खिंचाव रहा, लेकिन असल में प्रेम वहाँ भी था, प्रेम यहाँ भी था। तो हुआ क्या कि मैं उनसे सॉरी बोलती इससे पहले ही उनका सॉरी वाला मैसेज आ गया। और ये मतलब महीनों चली ये लड़ाई, आप समझो, मन ही मन में, मैसेज में, मन ही मन में ये लड़ाई चलती रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं सॉरी बोल दूँ, नहीं बेकार खिंच रहा है, लेकिन मैं सोचती ही रह गई और वहाँ से पहले सॉरी आ गया। और जब मैं लिखने वाली थी ना, उससे कुछ टाइम, मतलब जस्ट कुछ समय पहले जब उनका सॉरी आया, तो मुझे बस एक ही बात याद आई कि जीवन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि जो झुकने वाला होता है वो सदैव बड़ा होता है। तो मैं कहूँगी सखी, तुम बहुत बड़ी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने बाजी मार ली। तो वहाँ तो मैंने सॉरी बोला नहीं बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात का। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी सॉरी, बहुत बहुत बड़ा वाला सॉरी। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं जानती हूँ, और बहुत हर्ट हुए हम दोनों ही एक दूसरे के लिए। लेकिन वो प्रेम था ना, इसीलिए हम अलग नहीं हो पाए, और ये प्रेम ही है जो हमें जोड़े रखता है। तो आई एम सॉरी, मेरी तरफ से भी बहुत बड़ा वाला सॉरी। और गाइज़, मैं यही कहूँगी, अगर आपके मन में मन मुटाव है, अगर आप गलत हो तो झुकना ज़रूरी है। अगर आप गलत नहीं हो तो खड़े रहो, अपने आप समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो कभी झुकना इतना भी ज़रूरी नहीं है कि कोई बार बार आपको झुकाने के लिए मजबूर कर दे। मतलब झुको, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को तकलीफ़ देना, अपने आप को इतना मत गिराओ कि हर कोई आपको कुचल के चला जाए। तो बस टाइम लो, और गलती आपकी है तो झुको, नहीं है गलती तो बस मस्त रहो, यही कहूँगी। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद कुछ वीडियो बनाने के लिए बचा है। खैर, आज ऐसे ही बना लेती हूँ। अब मैं पैकिंग भी कर लूँगी, जो बना है जैसा बना है ठीक है, नहीं तो थोड़ा जोड़ देंगे और ख़त्म करेंगे इस ब्लॉग को। चलो, तो भाई घर तो जा रहे हैं, लेकिन देखो पार्थू का इतना सारा हॉलीडे होमवर्क मिला है मुझे, तो वो सब भी मुझे कराना पड़ेगा। तो ये मैं लेके नहीं जाऊँगी, मैं उसके लिए पढ़ाई के लिए लेके तो जाऊँगी, लेकिन मैं ये सब लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये है ना वहाँ पे फटने लगते हैं, और ये ऐसे है ना कि फ़ोल्डर में डालने पड़ेंगे। तो मैं एक हफ़्ते पहले ही आ जाऊँगी पार्थू के स्कूल खुलने से। पार्थू का स्कूल 28 तारीख से खुलेगा, तो मैं उससे पहले ही आ जाऊँगी। तो ये सब मैं करवा दूँगी उसको। तो जैसे जवान बंदूक तैयार करता है ना, बॉर्डर पे हमेशा तैयार रहता है। तो बाबा के नाम पे जय जाओ। हाँ, फाड़ दिया क्या? फट गया। दिखा, पसंद नहीं था तो देख। छोड़ छोड़ छोड़, नीचे रख। हाँ, मैंने नहीं फाड़ा, फिर मुझे भी नहीं पता कैसे। हाय राम, बुढ़ो इतना अच्छा कुर्ता फाड़ के आ गया यार। ये क्या बात हुई बुढ़ो, मैं तो पजामे का डर रही थी, ये तो कुर्ता ही फाड़ के आ गया। ये कह रहा है कि मैं लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मिशन लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता। बजाय डांटने के गाना गा रहे हो क्या यार। आवाज है पे? ये तो कोई बात नहीं बेटा, ये क्या किया आपने? सॉरी, सॉरी, मुझे पता भी नहीं था। क्या कर रहे थे ऐसा जो आपको पता ही नहीं कुर्ता फाड़ गया? नहीं, बहुत पसंद। धागा निकल गया होगा। पागल हो गया, धागा निकल गया होगा बूढ़ो। ये कोई स्वेटर है बेटी? कर दिया तुमने काम। देख रहे हो विनोद, नए कुर्ते का काम। हाँ, ड्राई फ्रूट्स देते जाने। दादी बूढ़ो रुक के पार तो छोड़। बूढ़ो यहाँ से सिलाई करवा के शॉर्ट कुर्ता बनवा लेते हैं। देखो शॉर्ट कुर्ता बन जाएगा। पार तो छोड़िए बेटा एक बार। ये बाबू क्या कर रहे हो यार, गर्मी में? वो देखो ना, शॉर्ट कुर्ता बनवा लूँगी फाड़ के। चल ठीक है, तो भैया आप बूढ़ा, आप सामान और मत लेना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा पैकिंग करते टाइम मेरा। तो गाइस, मेरा मन कर रहा है मैं टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, दाल चावल के साथ मज़ा आएगा। धनिया भी है चटनी के लिए और टमाटर भी है, लेकिन आज मैंने टमाटर को फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही बनाऊँगी। बेस्ट इंडियन फुटबॉल टीम मैच मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से इंडिया
कैसा है चटनी? चटनी अच्छी है। और इसी वजह से फुटबॉल को ये गेम आसानी से ओवरशैडो कर पाते हैं। 1983 में क्रिकेट तो यहाँ खाना खा के अब हम तीनों ही थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं गाइस, और पार्थू ने लगा लिया अपना फेवरेट गौरव ठाकुर। क्या आप में से किसी ने कभी गौरव ठाकुर जी की वीडियो देखी है? अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। आपको पता है पार्थू बिल्कुल भी कार्टून नहीं देखता है, पिछले 1.5 साल से ऊपर हो गया है वो सिर्फ गौरव ठाकुर को ही देखता है। और यहाँ हमारी रुचि का कमेंट आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कल उसने लिखा था कि पार्थू को इतनी सारी बुक्स गिफ्ट करी हैं या रीड करने का बोझ। तो नहीं बेटा, ये मैं बहुत ही पोलाइटली उन सभी को आंसर दे रही हूँ जिनके मन में भी ऐसा डाउट आया होगा कि यार इतनी सारी गिफ्ट दे दी बच्चों को, बुक पता नहीं वो पढ़ता है नहीं पढ़ता है। अरे पार्थू बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ता है, यकीन मानिए। जब आप गौरव ठाकुर की एक भी वीडियो देख लेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि इतना छोटा बच्चा किन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। अभी गिन्नी अभिषेक आए थे ना, वो भी बहुत हैरान हो रहे थे इसकी नॉलेज को देख के, और कह रहे थे कि इतना छोटा बच्चा और इसको हर टॉपिक के बारे में पता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पार्थू बहुत जीनियस है। एंड गाइस सच में मेरे पार्थू को मैंने पिछले साल भी ग्लोब गिफ्ट किया था, और इंडिया का मैप वगैरह जिसमें राजधानी बताई जाती वो सब दिया था। एंड उसके सामने भी आप एक मैप देख रहे होंगे जो उसने अभी खुद थोड़ी देर पहले ड्रॉ करके बना के वहाँ रखा है। वो घंटों इसी को ड्रॉ करता रहता है, मैप वगैरह बना के। तो देखो अपने बच्चे का आपको भली भांति पता होता है। और पार्थू पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, इसीलिए उसको ये गिफ्ट मैं हर साल देती हूँ। वो यहाँ पे एक रोज़ लगाते थे जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, तभी तो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इसीलिए तो 14 नवंबर को जब उनका जन्मदिन होता है जवाहरलाल नेहरू का, तब दिल्ली में एक ट्रेड फेयर मेला लगता है पूरे 14 डेज़ के लिए, 14 नवंबर से 28 नवंबर तक। चलोगे उसमें? चलोगे मेले में? ठीक है, इस बार डैडा को बोलूँगी कि पार्थू को रोलर कोस्टर है क्या? ट्रेड फेयर एक ऐसा फेयर होता है जहाँ पे पूरे भारत से अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं अपनी स्टेट की फेमस चीज़ें लेके। फिर वहाँ आपको देखने को मिलेगा कौन, जैसे कर्नाटका का जो फेमस होगा वो लेके आएंगे, जो बिहार की फेमस चीज़ होगी वो, जैसे देहरादून की वो लोग चीनी लेके आते हैं चीनी मिल से, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आती है। Once Dr. Baba tired to convince Jawaharlal Nehru to take a step in the liberation of UP. तो बस गाइस अब यहाँ मेरी पैकिंग भी शुरू हो चुकी है। ये पूरा एक अटैची जो भर रही हूँ ना मैं, ये सिर्फ देने वाला सामान है और सिर्फ ससुराल का सामान है। इवन मम्मी का कल फ़ोन आया, बोली मैक्सी और लेके आना। ऑलरेडी मैं उनके लिए मैक्सी खरीद चुकी हूँ, और जैसे उनका फ़ोन आया अनूप इतनी तेज़ से हंसे कि भाई मेरी माँ मैक्सी का करती क्या है, इतनी सारी मैक्सी। तो अभी मैं नीचे जाऊँगी तो फिर मैक्सीज़ लेके आऊँगी। तो बस यहाँ पैकिंग मैं कर रही हूँ, और ये हो रही है डन तो नहीं हुई, अभी और भी काम बाकी है। तो हे गाइस मैं जा रही हूँ नीचे, पैकिंग अभी पूरी नहीं हुई है, थोड़ी सी हो गई है। तो एक ब्लाउज़ और साड़ी रेडी करने के लिए दी थी मैंने, तो वो लेके आती हूँ। और मम्मी ने तू पंजन मंगाया था, वो भी लेके आती हूँ। चल तो भाई मम्मी का तू पंजन मिला ही नहीं, दो उसमें केमिस्ट में पूछ लिए और दोनों में ही तू पंजन नहीं है। और मम्मी ने स्पेशल मंगाया था कि तू पंजन लेके आना। अब क्या करूँ, दो ही है यहाँ पे केमिस्ट। चलो अब चलते हैं घर, पैकिंग करनी है, बहुत सारा काम है, मेरे तो काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है। तो आज तो पैकिंग करते करते इतना समय हो गया कि पता ही नहीं चला। अनूप आए 9:30 बजे, जबकि हमारा तय हुआ था कि हम बाहर खाना खाने जाएंगे। तो इसलिए आज 10 बजे अनूप को मैं रोटी घर पे ही खिला रही हूँ। मैंने कहा अब मेरी हिम्मत नहीं है, दिन की दाल और चटनी पड़ी है, मैं रोटी बना देती हूँ। और पार्थू को भी बोला मैंने, तू भी डैडी के संग खा ले। तो बस तो हे गाइस, अब मैं बना रही हूँ रोटी। पैकिंग तो अभी तक हो ही रही है, छोटा सामान जो भी याद आ रहा है सब डालती जा रही हूँ। दोबारा से कपड़े लगाए हैं मैंने अभी रात को, और वो क्यों लगाए, क्योंकि अद्विक अनविक डैड पापा के लिए जो मैंने स्वेटर निकाले थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिन से बेड में थे, तो उनको धो देती हूँ। तो वो धो के सुखा दूँगी, सुबह तक सूख जाएगा इसलिए। तो चलो गाइस, बस हमारी पैकिंग तो अभी होती रहेगी कल तक। तो कल थोड़ा सा मार्केट का काम है, वो भी जाके कर आऊँगी। और देखूँगी कहीं तू पंजन और कहीं केमिस्ट में मिल जाएगा मम्मी के लिए, 1-2 बार और पता कर लूँगी। तो बस इस दिनचर्या को यहीं ख़त्म कर देते हैं, और अब सीधे आपको दिल्ली में मिलेंगे हम लोग, सीधे दिल्ली में। कल मैं कोई शूट नहीं करने वाली ट्रैवल का, तो सीधे दिल्ली में मिलती हूँ आपसे ससुराल में। तब तक लव यू ऑल।
अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक दे के जाना और सब्सक्राइब करना चैनल पे नए हो तो। जय राम जी, बाय बाय।